सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। जिसके लिए हमने सबको छोड़ दिया, अगर वही हमें छोड़ दे तो हम क्या करें। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सालों के प्यार के लिए, कुछ महीनों के प्यार के लिए, या हो सकता है कि कुछ दिनों के प्यार के लिए हम अपने सालों के, जो हमारे अपने हमें सालों से प्यार कर रहे हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं। उनके साथ हमें रहने में हमें घुटन होती है। बस हमारा पूरा ध्यान उसी इंसान पे होता है। वो जो अच्छा कहे बुरा कहे, उसकी गलत बातें भी हमें सही लगती है। पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक इंसान होता है जो हमें सही लगता है। सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में हमारे अपने ही लगते हैं। पर वो इंसान जिसके लिए हमने सबको छोड़ दिया, जब हमें छोड़ देता है तब हमें बुरा लगता है, तब हमारी आंखें खुलती है, तब हमारे सपने टूटते हैं कि अरे हमने क्या किया। जिसके लिए हमने सबको छोड़ दिया, जिसपे हमने इतना ट्रस्ट किया, वो हमें ऐसे ही छोड़ के चला गया। एक बार हमसे न सवाल किया न जवाब दिया, कुछ भी नहीं। उस समय यही सोचते हैं कि काश कि हम अपने अपनों की बात मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। और क्या होता है कि फिर हम अपने आप को, खुद को हम कमरे में बंद कर लेते हैं और बैठ के आंसू बहाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, काश कि वो वक्त लौट आता, काश कि वो लौट आता। और उससे ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है कि उस पे मैंने सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, अब आगे क्या, अब आगे हम क्या करें। तब हम खुद को भी कोसते हैं कि हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए ही उसने हमें छोड़ दिया। वो तो फिर भी कहीं कोने से फिर आवाज आती है कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा था, वो नहीं छोड़ा, हमारे ही प्यार में कोई कमी होगी, हम ही कुछ किए होंगे इसीलिए वो छोड़ा होगा। हम तो आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि आपने तो जरूरत से ज्यादा उसको प्यार दिया, जरूरत से ज्यादा उसको केयर किया। सबसे बड़ी बात कि उसकी औकात से भी ज्यादा उसको आपने वैल्यू दिया, यहाँ तक कि खुद को भी उसके बाद ही रखा। तो इतना जान लीजिए कि प्यार और परवाह अगर जरूरत से ज्यादा किसी को दो तो उस इंसान का दम घुटने लगता है, वो घुटन के मारे आपको छोड़ देता है। तो इसलिए उसके लिए क्यों रोना, जिसने आपके प्यार और परवाह को ठोकर मारते समय एक बार भी नहीं सोचा कि इसके दिल पे क्या बीतेगी। इतने सालों से ये जुड़ा इंसान हमारे साथ, इस पे क्या बीतेगी। क्या आपके रोने से वो वापस आ जाएगा। चलिए मान लीजिए वापस आ गया, आपने बहुत गिड़गिड़ाया, आपने बहुत पैर पकड़ा, बहुत कुछ किया, वापस आ भी गया, तो फिर क्या गारंटी है कि वो आपको छोड़ के ना जाए। चलो मानती हूँ कि शायद आपको छोड़ के ना जाए, लेकिन अगर वो आपके साथ रहेगा तो अपने इशारों पर आपको नचाएगा, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, हर समय आपको दबा के रखेगा। इसलिए उसको जाने दो, उसको वापस लाने के लिए गिड़गिड़ाओ मत, आंसू मत बहाओ। जो होना था वो हो गया, जिसको जाना था वो चला गया। क्या आपने खुद के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा होगा? जरूर सोचा होगा। तो सोचा होगा तो वो वक्त आ गया है करने का। अपने लिए काम करो, तो आंसू को पोंछो, दरवाजा को खोलो, रोशनी को आने दो। हाँ, हो सकता है कि आंखों में आंसू हैं तो कुछ आंखें चुदियाएंगी, कुछ देर तक कुछ दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा, पर आदत हो जाएगी उस रोशनी की, आपको आदत हो जाएगी। आपको साफ साफ जब दिखने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना वक्त आप दूसरे पे बर्बाद कर दिए। खुद के लिए तो सोचा ही नहीं, जो करना चाहा वो तो किए ही नहीं। एक मोह पास में, एक बंधन में बंधे हुए थे। देखिए ये प्यार, ये फीलिंग सब मोह माया है। जैसे प्यार चला गया आपकी लाइफ से, उसी तरह ये वक्त जो अभी आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, आपका सुकून छीन गया है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। और हो सकता है कि उससे भी कभी कभी क्या होता है कि वक्त सब सही कर देता है। कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होने के लिए, हो सकता है कि उससे भी बेहतर कोई आपकी लाइफ में आ जाए। और इतना जान लीजिए कि जो आज आपको छोड़ करके खुश है, खुशियां मना रहा है, तो वो कल वही इंसान आपके लिए पछताएगा। क्योंकि जो सच्चे प्यार को ठुकराता है ना, उसके लाइफ में प्यार कभी आता ही नहीं, वो थोड़े थोड़े प्यार के लिए भी तरसता है। इसलिए मूव ऑन करो। एक जगह बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा, सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको रोना है रो लो, चीखना है चीख लो, जो करना है। जैसे आपके अंदर की भड़ास निकल जाए, खुद को बिल्कुल खाली कर दो। जैसे मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं उसी तरह पूरा का पूरा एक दिन सिर पटक के जो करना है वो करके अपनी भड़ास को निकाल दो और उससे जुड़ी हर यादों को मिटा दो। कुछ भी उसका दिया आपके पास है, बिल्कुल वो दिखे नहीं। अब सिर्फ खुद पे फोकस करने का टाइम है। जो आपने नहीं किया, जो आपने सोच के छोड़ दिया था करेंगे, वो अब करने का वक्त आ गया है। ब्रेकअप को भी पॉजिटिव लेना चाहिए। इंसान बिल्कुल फ्री हो जाता है, सिंगल हो जाता है। देखिए जो दो लोग होते हैं तो एक इंसान को कंट्रोल करते रहता है। आप अपनी मर्जी से लाइफ को जी ही नहीं सकते। वो इंसान बोलेगा हंसो तो हंसो, रो तो रो, मतलब जहाँ यहाँ जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है, आप चले गए तो लड़ाई झगड़े, तो आप बिल्कुल फ्री हो गए हो। इसलिए आप बिंदास उड़ो, हवा में उड़ो। हर इंसान के जीवन में एक बार ब्रेकअप जरूर होना चाहिए और ब्रेकअप को बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए। उसके बाद देखना कि जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, प्यार को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, लाइफ को महसूस करने का, फील करने का नजरिया ही बदल जाएगा, खुद को जानने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप सब कुछ कर पाओगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।